व बरकातुहू। EDU 630 की असाइनमेंट नंबर 2 को हम देखेंगे। ठीक है, और इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, जो आपका टॉपिक अप्रूव्ड हुआ है उस पे आपको चैप्टर नंबर 1 करना है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम राइट करना है, ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, पहले जो है आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट थी वो टॉपिक पे थी। ठीक है, तो टॉपिक जिन स्टूडेंट्स का अप्रूव हो गया है वो उन पे वर्क करेंगे, और उसी पे जो है वो आपके असाइनमेंट नंबर 2 जो है बेस करती है। ठीक है, और अगर आपका टॉपिक अप्रूव नहीं हुआ तो आप वीयू मेल आईडी के थ्रू जो है सुपरवाइज़र को ईमेल करके जो है वो आप अपना टॉपिक अप्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अब ये आप इंस्ट्रक्शंस पहले हम देख लेते हैं। बेस्ड ऑन योर अप्रूव्ड रिवाइज्ड रिसर्च टॉपिक यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन असाइनमेंट, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम से ये इसमें आपने ये लिखना है क्लियरली डिफाइंड द इशू, यानी कि रिसर्च का पर्पस आप लिखेंगे, रिसर्च गैप लिखेंगे इन द नॉलेज एंड डेट योर रिसर्च एम्स टू एड्रेस। 3 चीज़ें आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में एड्रेस करेंगे, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो आप डिफ़ाइन करेंगे, रिसर्च गैप डिफ़ाइन करेंगे और रिसर्च का पर्पस। अच्छा, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे इस असाइनमेंट को बनाने के लिए। ये रिसर्च की असाइनमेंट है, अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आप कॉपी पेस्ट मत करें और अपनी वर्डिंग में इसको असाइनमेंट को कीजिएगा, अगर आपने इस प्रोजेक्ट को पास करना है या अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाने हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए, और आपके टॉपिक से अलाइंड होने चाहिए। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बेस पे ही आपने जो है वो रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है देयर शुड बी अ क्लियर एंड लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन योर रिसर्च टॉपिक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इन तीनों चीज़ों में जो है वो अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको जो है एक सैम्पल सोल्यूशन जो है वो शो करवा रही हूँ, ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए है। ठीक है, और इसमें जो है एक टॉपिक मैंने लिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर इंटरेक्शन एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड सेकेंडरी लेवल इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ रावलपिंडी। तो ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक पे जो है जो आपका असाइनमेंट नंबर 2 है वो कुछ इस तरह से बनेगी, जिसमें आप सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे, जबकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। पीछे हो, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट की, लेकिन आप इसमें इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे, कोई 2 पैराग्राफ जो है वो आप इससे रेलिवेंट जो है वो इंट्रोडक्शन के ऐड कर लें। ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद जो है, हसन ना करो, क्या मसला है, काम कर रही हूँ मैं। अच्छा, इसमें जो है वो आपने 2 आप पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन के आप ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो ये वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू। अच्छा, उसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम राइट करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आप इस तरह से राइट करेंगे, ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है मैंने ये बनाया हुआ है कि टू इन्वेस्टिगेट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स एकेडमिक आउटकम्स। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा है उसके फैक्टर्स पे बना दिया, तीसरा जो है वो रिलेशनशिप पे बना दिया, और इसी की बेस पे जो है आपने जो है वो रिसर्च क्वेश्चंस बनाने, ये आप देख सकते हैं। इसी के बेस पे जो है मैंने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलाइंड होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए। उसके बाद आप वेरिएबल्स जो हैं इसके आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका आइडिया सॉल्यूशन। अगर आप इस तरह से अपनी असाइनमेंट बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इंट्रोडक्शन के आप 2 पैराग्राफ ऐड कर लें, उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के आप 1 पैराग्राफ ऐड कर लें या 1.5 पैराग्राफ ऐड कर लें, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स 3 या 2 बना लें। ठीक है, और वेरिएबल्स को भी आप डिफाइन कर दें। थैंक यू।